इंदौर के रानीपुरा में ज्वेलरी दुकान चलाने वाले व्यापारी विजय दीवान ने आरोप लगाया कि उनके साथी व्यापारी नरेश पिपले ने उन्हें चिटफंड योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और दोगुना पैसा करने का लालच दिया। विजय दीवान के बताए कि नरेश पिपले ने उनके अलावा अन्य व्यापारियों से भी 13 करोड़ से अधिक की राशि ली है। विजय दीवान ने बताया कि जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा तो नरेश पिपले ने उन्हें धमकियां दी और उनके खिलाफ झूठे आवेदन देकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। विजय दीवान ने कलेक्टर जन सुनवाई में लिखित शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विजय दीवान ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और व्यापारियों को उनका पैसा वापस मिलता है या नहीं, या यूं ही अपने न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर होंगे। जन सुनवाई में आए हम आज हमने फिर एक बार आवेदन दिया है। यह चौथी से पांचवी बार हमने आवेदन दिया है और अभी तक हमें को कुछ निष्पक्ष जांच का अभी तक के कुछ भी जवाब नहीं मिला है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें अधिकारी लोग एक दूसरे का बोल देते हैं कि जाओ यहाँ पर जाकर मिलो, यहाँ पर जाकर मिलो। आज भी हम गौरव बेनल सर से मिले और सर ने हमें कमिश्नर साहब के पास जाने का कहा है। हम कमिश्नर साहब के पास में जा रहे हैं अभी और उनसे भी हमारा यही निवेदन है। हम उनके पास भी पहले 2 बार जाकर के इसका आवेदन देकर आ गए हैं कि नरेश पिपले के खिलाफ जो हमने एक फंड का जो बताया कि भाई साहब इसने हमारे साथ में किस तरीके से घोटाला किया, किस तरीके से हम लोगों का, गरीबों का सबका पैसा ले लिया है और हमारा पैसा नहीं दे रहा है। 17 करोड़ रुपए 13 से 17 करोड़ रुपए इसने सभी व्यापारियों को इकट्ठे कर लिए हैं और किसी को दे नहीं रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इसका जो भी मतलब ये झूठे आरोप अभी जो लगा रहा है, जितने भी आरोप लगा रहा है कि मैं 15% का ब्याज चला रहा हूँ या मेरी मिसेज उसको धमका रही है या अरुण भैया की मिसेज उसको धमका रही है, ये सब झूठ बात है। क्योंकि आज दिन तक के हमारी मिसेज हमारे साथ में ही रहती है और कभी पर्सनल इससे नरेश पिपले से नहीं मिली है। तो यह तो झूठ बात है कि भाई इसको धमकाया या पर्सनल कहीं। जब भी हमारी बात हुई है इससे, हमारी लास्ट ईयर 2024 में बात हुई थी, तब जब से 2024 से अक्टूबर से यह मिल नहीं रहा है हमारे को। जब से ही यह फरार है, आज दिन तक के हमारा इसका आमना सामना नहीं हुआ है। जब भी हम इसके घर जाए, 2 या 3 बार हम इसके घर गए, इसके बड़े पिताजी से हमने बातचीत की है और बड़े पिताजी के और इसकी माताजी के सामने बैठ करके बातचीत करके घर पे जिसका वीडियो फुटेज सब हमारे पास है। और हम यही बात आज आप बेनेगल जी से भी हमने यही बात की, कलेक्टर साहब से भी यही बात की और आगे कमिश्नर साहब से भी यही बात करेंगे कि सर हमारे साथ न्याय हो। जो हमारा लीगल पैसा इसने चिट फंड के नाम पर हमें दोगुना करने के लालच से जो फंड का पैसा ले लिया है, आज मेरे भी 25 लाख रुपए हैं। मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा 25 लाख रुपए पूरा लेकर के बैठ गया है। तो मैंने यही बात अधिकारियों से सभी से यही मांग की है कि मेरा निष्पक्ष जांच किया जाए और इसके झूठे बयानों पर और झूठी मीडिया में जो खबरें फैला रहा है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि इस पर कली से कली कार्रवाई हो और हम लोगों का, सभी का, 46 व्यापारियों का पैसा दिलाया जाए। विजय दीवान, श्रीराज ज्वेलर्स, रानीपुरा, इंदौर।